गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो विषय लेके आए वो है आपका पशुपालन। ठीक है, ग्यारहवीं के सब्जेक्ट आपको पता है, उसमें से ही एक सब्जेक्ट लिया है हमने, पशुपालन। ठीक है, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है और उस सब्जेक्ट में हम आपका जो अध्याय है, ठीक है, एक पशुपालन का प्रारंभिक अध्ययन, उसको स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, आई होप जिस तरीके से हम, ठीक है, कम्युनिकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आए। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न दिया है यहाँ पे, पशुधन से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, पशुधन से मतलब जो पशु होते हैं आपके, उनसे आपको क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो सारे आपको पता होंगे, आई होप सभी को पता होगा कि भाई पशुओं से हमको क्या क्या मिलता है। जैसे यहाँ पे दिया है दूध, दही, मक्खन, घी, अंडे, मांस, चमड़ा, ऊन, जैविक खाद आदि। तो ये सभी हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? पशुधन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पशुधन से प्राप्त होते हैं। तो पशु में कैसे आपका गाय है, ठीक है, भैंस है, उसके बाद में, ठीक है, मुर्गा है, सॉरी मुर्गी है, और मुर्गा भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? मांस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बकरी है तो, ठीक है, बकरी भी आपको मांस प्रोवाइड करेगी। उसके बाद में ऊन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैविक खाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो पशुधन से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मांस के लिए पाले जाने वाले पशुओं के नाम लिखिए। अब सभी को मालूम है कि मांस कौन कौन से पशुओं से प्राप्त होता है, या उसके लिए कौन कौन से पशु पाले जाते हैं। तो मांस के लिए मुख्यतः क्या पाला जाता है? यहाँ पे भेड़ है। ठीक है, तो भेड़ का उपयोग भी मांस के लिए किया जाता है। बकरी है, बकरी का उपयोग भी, भैंस, सूअर आदि पाले जाते हैं। किसके लिए? मांस के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, दो भेड़ों की प्रजातियों के नाम बताइए जिनके उत्पाद के निर्यात में अधिक आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियों के नाम आपको बताना है भेड़ों की। ठीक है, जिनके उत्पाद के निर्यात में अधिक आय हमको प्राप्त होती है। अधिक आय मतलब ज़्यादा पैसे, आय का मतलब क्या होता है? ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। ज़्यादा इनकम किससे होती है? तो भेड़ों से प्राप्त होने वाली विदेशी आय का अधिकांश भाग चोकला एवं रेम्बले, है ना, चोकला एवं रेम्बले नाम की भेड़े की जो प्रजाति है उनसे हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, याद रखना है कौन कौन सी होती है, चोकला और रेम्बले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, पशुओं की हड्डियों के औद्योगिक उपयोग बताइए। है ना, जो पशुओं की हड्डियाँ होती है, आपकी बोन्स होते हैं पशुओं के, तो उनके औद्योगिक उपयोग क्या क्या है, मतलब कहाँ उनका उपयोग करते हैं। तो मरने के पश्चात प्राप्त हुई पशुओं की हड्डियों का उपयोग उर्वरक एवं अस्थि चूर्ण। ठीक है, उर्वरक मतलब क्या अभी बताया था हमने, अगले इसमें बताया होगा आपको उर्वरक क्या होता है। ठीक है, एक प्रकार का खाद होता है, उसको बनाने के लिए, है ना, कार्बनिक खाद होता है, उसको बनाने के लिए हड्डी का उपयोग करते हैं, है ना। और अस्थि चूर्ण बनाने में भी होता है इसका उपयोग। चलिए आएगा समझ में आपको। चलो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, पशुओं की खाल एवं चर्म से प्राप्त होने वाले उत्पादकों के नाम बताइए। पशुओं की खाल, है ना, अब क्या करना है, खाल और चर्म, है ना, है ना, तो क्या क्या प्राप्त होती है हमको? पशुओं की खाल एवं चर्म से बनने वाले उत्पाद कौन कौन से? बेल्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? बेल्ट। अटेचिया बनती है, अटेचिया, जूते बनते हैं। ठीक है, बैग बनता है। उसके बाद में मशक, ढोलक, ठीक है, नगाड़े, जैकेट आदि। तो ये सारी चीज़ें बनती है किससे? खाल एवं चर्म से। किसकी? पशुओं की। ये याद रखना है आपको क्या क्या बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, पशुओं के सींग एवं खुर से बनने वाले कुछ उत्पादकों के नाम बताइए। चलिए, अब पशुओं के काय से सींग और खुर, तो सींग और खुर हार्ड, है ना, हार्ड होता है थोड़ा सा, उससे क्या क्या चीज़ें बनती है वो देखते हैं। पशुओं के सींग एवं खुर से बटन बनता है। ठीक है, बटन भी बनाए जाते हैं। कंघी बनती है। ठीक है, क्या बनती है? कंघी बनती है। चाकू के हत्थे, ठीक है, चाकू के हत्थे भी बनाए जाते हैं।
उर्वरक कॉमन है, उर्वरक बनाया जाता है हड्डियों से। प्लास्टर की सामग्री है ना, सॉरी प्लास्टर की सामग्री है ना, आदि उत्पाद बनते हैं किससे भाई, सींग और खुर से। तो सींग और खुर से जो उत्पाद बनते हैं उन उत्पादों के हमने नाम बताए यहाँ पे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है आपका पशुओं की चर्बी, ठीक है, से बनने वाले 3 उत्पादों के नाम लिखिए, है ना। पशु की चर्बी से क्या क्या बनता है, तो क्या क्या बनता है पशुओं की चर्बी से, मुख्यतः देखो मोमबत्ती बनती है, ग्रीस बनता है एवं साबुन बनते हैं। क्या क्या बनता है भाई, मोमबत्ती है, ग्रीस है एवं साबुन। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे बताई गई, ये 3 उत्पादों के नाम लिखना थे आपको पशुओं की चर्बी से, है ना। चर्बी जो होता है फैट, ठीक है, उससे क्या क्या बनता है, तो मोमबत्ती बनती है, ग्रीस बनती है और साबुन बनते हैं। ठीक है, आएगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला जो है आपका, ठीक है, तो अगला क्या बोल रहा है, पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकताओं को बताइए। तो पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकता क्या थी या क्यों आवश्यक हो गया पशुपालन, ठीक है, पशुपालन व्यवसाय। ठीक है, तो पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकता है, देखो भूमि है। पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकता क्या है, भूमि, है ना। भूमि मतलब भूमि में के जो काम कर किया जाता है उनकी भूमि की गुड़ाई जुड़ाई का, तो वो क्या किसके द्वारा किया जाता है, पशुओं के द्वारा। बैल जो होते हैं आपके, ठीक है, तो बैलों के माध्यम से भूमि की पूरी, है ना, जो आप बोलते हो ना, जो जुड़ाई जुगाई वो की जाती है। ठीक है, श्रम, है ना, ठीक है, श्रम के लिए, ठीक है, मतलब कुछ पशु ऐसे होते हैं जो, ठीक है, जिनके माध्यम से आपको क्या मिलता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आवागमन के लिए भी आपको आसानी पड़ती है। ठीक है, पूंजी, ठीक है, और संगठन एवं साहस, तो संगठन एवं साहस भी आवश्यक है पशुपालन के लिए, पशु व्यवसाय के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिया है, उत्तम सांड योजना क्या है। ठीक है, उत्तम सांड योजना क्या है, तो पशु प्रजनन फार्मों पर प्रमाणित नस्लों के सांडों को पालना तथा उनसे विदेशी गायों का मिलान कराकर उन्नत पशुओं का विकास करना ही उत्तम सांड योजना है। ठीक है, तो उत्तम सांड योजना में क्या किया गया था, ठीक है, उत्तम, है ना, सांडों को फॉर्मों में लाकर, ठीक है, देशी गायों को मिलाया गया उनसे, ठीक है, और उन्नत पशुओं का विकास हुआ। ठीक है, इस तरीके से तो उत्तम सांड योजना के अंतर्गत ये आता है। अगला है कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणीय भारत की संस्था कौन सी है। ठीक है, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की अग्रणीय संस्था कौन सी, इसका नाम बताना है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना, ICAR, इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आपको एग्जाम में आता है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है ICAR। ठीक है, आई मतलब क्या होगा आपका इंडियन, ठीक है, सी मतलब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इंडियन, भारतीय, ना, काउंसलिंग के लिए आता है, अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च के लिए, और ए जो है आपका वो किसको इंडिकेशन करता है, एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होगा। ठीक है, इंडियन कॉरपोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इस तरीके से। नई दिल्ली की देश में कृषि अनुसंधानों से संबंधित कार्यों के लिए देश की अग्रणीय संस्था है। ठीक है, कहाँ ये, नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में कौन सी है, ICAR। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाय की उन विदेशी नस्लों के नाम बताइए जिनके सांडों का प्रयोग देशी नस्ल की गायों को गर्भित कराकर नस्ल सुधार के लिए किया गया। ठीक है, तो नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत जर्सी, होलस्टीन, फ्रीजियन, ब्राउन, स्विस, रेड डेन एवं आयरशायर नस्ल के सांडों का प्रयोग देशी गायों को गर्भित करने के लिए किया गया। मतलब सांडों का नाम बताना है यहाँ पे कि कौन कौन से सांड थे, तो ये सांड के नाम दिए गए यहाँ पे, उनको याद रखना है आपको। ठीक है, आएगा समझ में किस तरीके से है।
ठीक है, तो ये आपको देना है उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा नियंत्रित प्रजनन क्या है। ठीक है, नियंत्रित प्रजनन क्या होता है, तो गायों को केवल प्रमाणित सांडों से मिलान कराकर गर्भित कराना तथा अनुपयोगी सांडों को प्रजनन क्रिया से विरक्त रखना ही नियंत्रित प्रजनन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला जो है आपका, भारत में दूध देने व उन्नत किस्म के ऊन देने वाले पशुओं की कमी का क्या कारण है। ठीक है, भारत में दूध देने व उन्नत किस्म के ऊन देने वाली पशुओं की भाई कमी का क्या कारण है, तो कमी का क्या कारण है वो आपको बताना है कारण। तो भारत में दूध एवं ऊन देने वाले पशुओं की कमी का मुख्य कारण यहाँ की जलवायु है। ठीक है, यहाँ की क्या है, जलवायु है ना, जलवायु के कारण ऐसा होता है। उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ गर्मी एवं आर्द्रता काफ़ी अधिक होती है। क्या होता है, गर्मी एवं आर्द्रता काफ़ी अधिक होती है, जिससे यहाँ उन्नत किस्म के जानवर नहीं रह पाते हैं। जबकि विदेशों में क्या होता है, ठीक है, बाहर देशों में क्या होता है, ठंडा मौसम रहता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे ठीक है ये है ना पूरी तरीके से दूध और उन्नत किस्म के लिए पाले जाते हैं। ठीक है, परंतु हमारे इंडिया में ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि जलवायु डिफरेंट है, भिन्न है। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा मेरे द्वारा जो किया गया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।